अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ईजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू मीडियम के लिए ओपन कन्वर्टेड राउंड शुरू हो चुका है। अब इस ओपन कन्वर्टेड राउंड के मुतालिक बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज, फ़ोन कॉल आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उन जो कॉमन क्वेश्चंस है उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है OTP। तो OTP का मसला कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं वो मोबाइल पर ओपन कर रहे हैं या फिर कोई दूसरे ब्राउज़र में ओपन कर रहे हैं। तो मैं उनको ये राय देना चाहूँगा कि वो मोबाइल पे ना करे बल्कि लैपटॉप या कंप्यूटर पे करे। और अगर आपके ब्राउज़र में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप दूसरा ब्राउज़र चेंज करें, चाहे वो मोज़िला हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या गूगल क्रोम, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें प्रॉब्लम जा रही दूसरा ट्राई करें। तो ये एक मसला है। दूसरा मसला ये है कि जो 55-60 वाले कैंडिडेट है उनको प्रेफरेंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने कल के वीडियो में बताया था कि भाई आप वो मान नहीं रहे थे, तो उनको हम बोल रहे थे कि भाई आप अप्लाई करो, आपको प्रेफरेंस आ रहे होंगे तो आप बता दो हमें। तो उनको प्रेफरेंस नहीं आ रहे हैं। जैसे कि हम ये जानते हैं कि ये जो जगहें हैं ये ओपन कन्वर्टेड है, ओपन कैटेगरी के लिए जगहें हैं। इसका मतलब आपको इस जगह पर पात्र होने के लिए ओपन का क्राइटेरिया पूरा करना है। तो चाहे वो एज क्राइटेरिया हो 40 वाला या फिर मार्क्स का हो, तो ये तमाम क्राइटेरिया आपने पूरा करना है, तब जाकर ही आपको प्रेफरेंस आने वाली है। ठीक है, फिर कुछ कैंडिडेट का ऐसा मसला है कि उनको प्रेफरेंस पूरे जनरेट नहीं हो रहे हैं, या कोई ऐसा कह रहा है कि सर जगह तो लगभग 998 है, 1000 के करीब जगह है और हमको 40 प्रेफरेंस आए हैं, 50 प्रेफरेंस आए हैं। तो ये ऐसा नहीं रहता है। जैसे एक मिसाल लेता हूँ मैं कि अकोला ज़िला के अंदर 17 जगह मैथ साइंस की है। ठीक है, तो अब उन 17 जगहों में से आपको सिर्फ एक अकोला ज़िला वहाँ पर लिखा पाएगा, तो आप वो 17 जगह के लिए पात्र है। तो ऐसा नहीं है कि वह वो प्रेफरेंस आ रहे हैं, वो जितने संस्थाएं हैं, जितने भी महाराष्ट्र में जितने भी ज़िले हैं, तो वो एक ही ऑप्शन आता है उसके अंदर, और फिर आप जिस जगह के लिए पात्र है वो आपको ऑप्शन मिलता है। एक सवाल ये भी रह रहा है कि भाई इंग्लिश जिसका सब्जेक्ट है BA के अंदर उसको प्रेफरेंस नहीं आ रहे हैं, ऐसा भी सवाल है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट की मैक्सिमम जगहें जो है वो पहले दूसरे राउंड में ही फिल हो गई है। ठीक है, आई थिंक 46 से 86 में थोड़ा आंकड़ा भूल रहा हूँ, तो वो वहाँ पर जगहें वो फुल हो गई है। उस पर चूँकि लैंग्वेज टीचर बोल के मराठी वाले कैंडिडेट लग गए हैं, तो वो जगहें फिल हो गई है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को प्रेफरेंस आ रहा है तो वो ज़रूर हमें बताए कि भाई हमको इंग्लिश का प्रेफरेंस आया है। दूसरा ये बात है कि 9 से 10 की जो जगहें है या 9 से 10 वाली के जो जगहें हैं, तो वहाँ पर जो जगहें हैं वो है ही नहीं, ना के बराबर है, इसलिए आपको प्रेफरेंस नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर हमें MSc है, PhD है, MA है, हमको प्रेफरेंस ही नहीं आ रहे हैं। तो भाई मैंने पहले ही कहा था कि भाई आपको अगर आपने PhD भी कर लिए, डॉक्टर MPhil कुछ भी कर ली, तो आपको सरकारी जॉब नहीं है। आपको अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सरकारी जॉब के चांसेस बढ़ाने हैं तो आपको TET या CTET पास करना है। ठीक है, तो वो कैंडिडेट के लिए मेरा ये जवाब है, चाहे MSc हो, MA हो, कुछ भी हो, अगर आप TET CTET पास नहीं है तो आपके चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और सवाल आ रहा है कि सर हम कितने प्रेफरेंस लॉक कर सकते हैं। तो मेरी ये राय है कि जितने प्रेफरेंस आपको आए हैं वो आप लॉक कर दो, नज़दीक से दूर की जानिब, जहाँ जहाँ आपको लगना है। या फिर आपको अगर श्योरिटी है कि आपके नंबर अच्छे हैं, हम ये वाले ज़िले में लग सकते हैं, तो फिर आप वो डालें, आपकी मर्ज़ी है, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बहुत सारे लड़कियों का फ़ोन आ रहा है, वो बोल रहे हैं सर वो बहुत दूर के प्रेफरेंस आए हैं, हम नहीं करेंगे। तो ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप प्रेफरेंस डाल देते हैं, आपका नंबर लग जाता है, आप वहाँ जाते नहीं हैं, तो फिर आप वो सीट का नुकसान कर दे रहे हैं। एक कैंडिडेट वहाँ पर लग सकता था जो डिज़र्व करता था। तो आप सोच समझ के डिसीजन ले। ठीक है, उसके बाद में एक और सवाल था कि सोशल साइंस के प्रेफरेंस बहुत कम है या नहीं आए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सोशल साइंस की जगहें बहुत कम है, तो इसलिए उसके प्रेफरेंस नहीं है। ज़्यादातर जगहें जो है वो 1 से 5 के लिए है, मैथ साइंस के लिए है। कट ऑफ का सवाल आ रहा है। देखिए कट ऑफ
इसका मैं क्या बोलूँ। मैं एक श्योरिटी दे सकता हूँ कि मैं मैथ साइंस वाले इंशाल्लाह जितने भी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे सुन ले, सबके सब कैंडिडेट इंशाल्लाह लगने वाले हैं। बहुत अगर कोई छूट गया तो छूट गया, मगर मेरी तो अल्लाह से ही उम्मीद है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ क्योंकि अल्लाह ही सब कुछ करने वाले हैं। तो मैथ साइंस वालों का तो कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ वो प्रेफरेंस लॉक करो, इतनी बात है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जो बस उतावले हैं, वो सब प्रेफरेंस डाल दिए उन्होंने, तो वो भी प्रेफरेंस आप डालें और अल्लाह से उम्मीद रखें। जो 1 से 5 वाले हैं तो आई थिंक मोटा मोटा मैं कह रहा हूँ 70 तक के 70-65 पकड़ के चले आप, हो सकता है इसमें आपका हो जाए। ठीक है, सोशल साइंस में हायर जा सकता है क्योंकि जगहें कम हैं। ठीक है, फिर एमएससी वाले जो है केमिस्ट्री की शायद एक जगह दरियापुर वगैरह में है, तो वहाँ पर भी मैक्सिमम, वो तो एक ही जगह है शायद, तो उसमें मैक्सिमम जाएगा, उसमें कुछ बता ही नहीं सकते अपन। तो इस तरीके से प्रेफरेंस के चांसेस के ताल्लुक से मैं एक सवाल ले रहा हूँ। और मैथ साइंस वाले जो है वो तो बेनफिक्र रहे, इंशाल्लाह उनका सभी का होने वाला है, ये तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। और भी अगर आपका कुछ सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। और अगर किसी और एक और सवाल आ रहा है कि भाई हम पहले सिलेक्शन हमारा हो गया था और नेक्स्ट राउंड के लिए हम अपात्र, हमको प्रेफरेंस नहीं आ रहा है, तो जैसे ही आप लॉगिन वहाँ पर कर रहे हैं तो आपको मैसेज आ रहा है एक वहाँ पर कि भाई आपका रिकमेंडेशन पहले राउंड में हो गया है, आप विद इंटरव्यू के राउंड के लिए मतलब अप्लाई करना चाहते हैं क्या। तो अगर आपको करना है तो आप वहाँ पर यस करें, नहीं करना है तो नहीं करें। जैसा कि मेरे को नहीं करना था तो मैंने उसको नो कर दिया है। अगर मैं वो यस करता था तो मैं पर्टिकुलर जगह पे वो जो 10 कैंडिडेट सिलेक्ट होने वाले हैं उसमें से मेरा नाम वहाँ आता था। तो एक कैंडिडेट जो बेचारा वहाँ पर अप्लाई करना चाहता है तो मैं उसकी जगह खा लेता था, तो इसलिए मैंने उसमें अप्लाई नहीं किया। और आयुक्त साहब का ऐसा कहना है कि भाई पहले 1 से 5 के लिए मतलब जो रिकमेंड हो गए हैं तो वो अब नेक्स्ट राउंड के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, और पहले ऐसा जो बात आई थी कि भाई ऊपर लग सकते हैं, तो उसमें एक पॉइंट ये भी आ रहा है कि उनका ये कहना है कि भाई पहले हमने ये कहा था कि भाई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग वैकेंसीज़ की एडवर्टीज़मेंट आई, मगर यहाँ पर हुआ था कि तमाम एडवर्टीज़मेंट एक साथ आ गई थी, इसलिए वो उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी आपकी मर्ज़ी है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। तो सोच समझ के प्रेफरेंस डालें, पूरे प्रेफरेंस डालें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि 15 अगस्त आप आपके स्कूल में मनाएंगे और वहाँ से आप तिरंगे के साथ में हमें सेल्फ़ी या वीडियो फ़ोटो भेजेंगे। जो ज्वाइन हो गए हैं वो उनसे भी मैंने कहा था कि एक अच्छा सा वीडियो बनाकर मुझ तक ज़रूर शेयर करें, हम उसको आगे भी सोशल मीडिया के ज़रिए फॉरवर्ड करेंगे। तो इस छोटे से वीडियो में इतनी मालूमात, और भी अगर कुछ मालूमात आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।